तो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो आज के अपन लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा नवीं विषय हिंदी का पेपर। आपका इस पेपर में रहेगा समय रहेगा 3 घंटे एंड पूर्णांक रहेगा आपको 75 नंबर का पेपर समय रहेगा, बता ही दिया मैंने आपको। तो यहाँ पे आपका पेपर रहने वाले 1 से 23 तक के सारे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। देख लीजिए, आपका प्रश्न है कभी कोयलीसा क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार से कुछ प्रश्न है आपके इस पेपर में। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेगा इस पेपर को, ठीक है। फुल का फुल पेपर देगा और फुल का फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए बच्चों, पहले पेपर प्रश्न को बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, देखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वीडियो को लाइक कीजिए सबसे पहले। तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो में दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। सब्सक्राइब करने से हो जाएगा, आपको जो अगला पेपर रहेगा वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर्स की ओर। पहला प्रश्न आपका आता है और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बच्चों, ये पिछले वर्ष का पेपर है, ठीक है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि मॉडल क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना इसको एक बार, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि रियल पेपर है तो इसमें से आएगा बहुत कुछ, ठीक है। मेरे नाना पक्के माने जाते थे, क्या माने जाते थे, साहब अंग्रेज, क्या माने जाते थे, इसमें हो जाएगा आंसर साहब, ठीक है। फिर एक कमाई में प्रत्यय है, कमाई में प्रत्यय क्या है, कमा आई, तो इसमें हो जाएगा आई प्रत्यय इसका हो जाएगा, ओके। आई प्रत्यय इसका हो जाने वाला है। इसके बाद जो अधिक बोलता है उसे खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, बाचाल मितभाषी, उसको कहते हैं बाचाल कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बाचाल कहा जाता है। पंचवटी खालिस्तान है, पंचवटी क्या है, खंड काव्य महाकाव्य है, तो पंचवटी मेरे हाँ यहाँ पे महाकाव्य हो जाएगा, ठीक है। पंचवटी क्या है, एक महाकाव्य है। ललछद भाषा की लोकप्रिय कवियत्री थी, तो इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बताइएगा, पंजाबी या कश्मीरी। तो मेरे हिसाब से आप लोग, मैं बता देता हूँ ये राइट आंसर, बट आप लोग कमेंट में बताओ, ठीक है। एंड में बताऊँगा मैं इसका आंसर, आप लोग ने कितना पढ़ा है कितना नहीं। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा, लेखिका थी जो उन्होंने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा था। पर घर छोड़कर चली गई थी, मायके चली गई थी, स्वर्ग चली गई थी, या लेखिका अंधी थी, तो स्वर्ग चली गई थी इसका जो राइट आंसर है। फिर कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है, बीजक, गुरु ग्रंथ साहिब, कबीर ग्रंथावली, बाइबल। तो जाके बीजक इसकी मतलब रचना है, जो कबीरदास जी थे हमारे, उनकी जो रचना है प्रमुख रचना वो है बीजक। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, लाचार, अयोग्य, अनपढ़, गरीब, तो उसे कहा जाता है अनपढ़, ओके। इसके बाद है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं रस, छंद, अलंकार, स्थायी भाव, इसका कहा जाता है अलंकार, ओके, अलंकार कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही है, तो हो जाएगा चढ़ाने को, इस काली संघर्ष सागर पर मरने हेतु प्रसन्न करने को, कायरता दिखाने को, और जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में बता दीजिएगा, यहाँ पे आएंगे। तो पहला है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, कब से प्रारंभ माना जाता है आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर बता दूँ भारतेंदु युग से, ठीक है। किससे कब से माना जाता है, भारतेंदु युग से। आप लोग देख लेना यार इनके आंसर्स भारतेंदु युग से, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है भाई, सीधा सीधा रति होता है, ओके। फिर कैदियों के हाथ में क्या होता था, कैदियों के हाथ में क्या होता था, हथकड़ी, हथकड़ी होती थी ना। फिर आपका एकांकी में खालिस्तान अंक होते हैं, एकांकी में खालिस्तान एक अंक होता है, कितना अंक होता है, एक अंक होता है। फिर प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। देखो मेरे को आंसर पता है, इतना नहीं है कि आंसर मेरे को मालूम है, आप लोग खुद से कर ला, खुद से बताओ इसका आंसर, ठीक है। बट मैं आपको आंसर दूंगा एंड में, 2-3 प्रश्न बताऊंगा छोड़ूंगा जो आप लोग कर लेना। कमल शब्द, जो कमल शब्द का हो जाएगा पंकज, पर्यायवाची हो जाएगा इसका, माटी वाली का हो जाएगा कहानी, माटी वाली क्या है, कहानी है। गोस्वामी तुलसीदास जी है क्या, महाकाव्य रामचरितमानस, ठीक है। ग्राम का हो जाएगा गाँव एंड चौपाई का हो जाएगा छंद। इस प्रकार से आपकी जुड़ियाँ इसके आंसर जाएंगे, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है, ओके। आइए आंसर आगे देखते हैं। सत्य असत्य लिखिए, चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका आता है पहला प्रश्न, करण शब्द का पर्यायवाची शब्द रश्मि है, ये सत्य हो जाएगा। काम पर जा रहे बच्चे कवि तो समंत की असत्य है। सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि है, नहीं भाई ये तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, सीधी सीधी बात है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद है, ये आपका सत्य हो जाएगा। रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, नहीं
रिपोर्ताज भारतीय भाषा का शब्द नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ताज शब्द है वो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द, ये सत्य हो जाएंगे। आपका पहला, तीसरा, पाँचवा सत्य, बाकी सब सत्य है। सॉरी ऐसा कह सकते हैं आप लोग, पहला और चौथा सत्य, बाकी सब असत्य है। ओके, कर लीजिएगा इनको। तत्सम एवं तद्भव शब्द को छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे है, तो आपने मछली, हंस, साग छांट कर लिखने में से, ठीक है। इनके तो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो दो पर्यायवाची शब्द बताना। तो तन का हो जाएगा, तन का सब पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा बताओ, मैं बताऊँ, शरीर, शरीर, और एक हो जाएगा अंग। ओके, फिर निम्नलिखित शब्दों के साथ निम्नलिखित कीजिए। अथवा है, दिए गए शब्दों का प्रयोग कीजिए वाक्य में। उड़ान, अंतरिक्षयान, ठीक है। एंड संधि विच्छेद करना है इनको। उड़ान का भरना है आपको क्या, वह 2 बजे उड़ान भरकर आएगा, ठीक। वह 2 बजे उड़ान भरकर, उड़ान से आ रहा है, ठीक है। और अंतरिक्षयान में उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक है। दोनों को बता दिए मैंने आंसर। रस के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। देखो, रस के होते हैं 4 अंग। 4 अंग होते हैं आपको, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। 4 अंग होते हैं, मैंने आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। फिर अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। देखो, परिभाषा मैं बोल दूंगा, ऊपर उदाहरण थोड़ी लिख पाऊंगा यार यहाँ पे, तो इसका आंसर मैं दे रहा हूँ वीडियो के एंड में, ठीक है। तो देखो, पता वीडियो के एंड में नहीं, मतलब दिखाऊंगे इनका आंसर, ठीक है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये प्रश्न लिख लीजिएगा एक बार। इसके बाद है, कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है, रसखान ब्रिज में जन्म क्यों लेना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, कवि कोयल से ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रश्न। फिर ललखद की काव्य शैली का वर्णन कीजिए। गोपियाँ किसका रूप धारण करना चाहती हैं और क्यों। मॉडल क्वेश्चन पेपर भाई मैं पहले बता रहा हूँ आपको ये, ठीक है। मॉडल पेपर ही आपको अच्छे से ये करना है, पिछले वर्ष का पेपर है ये। ओके, इसके बाद अपने शहर में बच्चों का कब और कहाँ काम हुआ करता देखा है आपने, ठीक है। काम कहाँ कहाँ करते हुए देखा है आपने। कबीरदास जी की एवं अथवा कलदास द्विवेदी का कवि परिचय निम्नलिखित बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ओके, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रश्न के साथ व्याख्या कीजिए। ओके, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। एंड अथवा में आपके यहाँ पर पूछा गया है 1, 2 एंड 3 और ये लास्ट। मुंशी प्रेमचंद जी हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। तो यहाँ पे जीवन परिचय पूछा गया और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन पूछ जाएगी। सॉरी, यहाँ पे पहले आएगा पर्यावरण बचाने के लिए, जो आएंगे एक प्रश्न आएगा, पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या इसका योगदान दे सकते हैं। कोरोना बीमारी से बचने के कौन कौन से उपाय हैं देखिए। अपने प्राचार्य को 3 दिवस की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। ओके, फिर अपने मित्र को जन्मदिन की हेतु बधाई पत्र लिखिए, ये आपकी एप्लीकेशन आएगी। एंड गद्यांश आएगा आपके यहाँ पे, गद्यांश पढ़कर उसका आंसर देना है आपको। यहाँ पे देख लीजिएगा गद्यांश, ये रहा। और ये गद्य की कोई 2 प्रमुख विधाओं के नाम एवं गौण विधाओं के 2 नाम। ओके, फिर कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। गया ने बैलों को क्या शरारत के लिए क्या सजा दी, ये प्रश्न देख लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। एंड प्रश्न देख लीजिएगा बच्चों। देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये मॉडल पेपर है, इस प्रकार से पेपर प्रश्न देख लीजिएगा। महाकाव्य खंड का भी 3 अंतर, एमक से संकार में कोई 3 अंतर, कवि इनको किला को बोलने के लिए किन कारणों की संभावना बताइए, गोपी कृष्ण की मुरली को ऑटो पर क्यों नहीं रखनी चाहती है, किसी एक विषय पर रूपरेखा निबंध लिखिए, यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलिए, फुल पेपर मैं आपको बता दी हूँ इसी वीडियो में। तो ये है मॉडल पेपर अपना, और रियल पेपर की